मैं एक वैम्पायर हूँ। ये तुम्हारे लिए। मुझे बजाना नहीं आता। तो सीख लो। क्या हुआ? मुझे अभी अभी संदेश मिला है, तुम्हें युद्ध में जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो। तुम्हारे लिए मैं सही सलामत लौटूंगा। ये पत्ते निशानी रहेंगे। हम हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। सिस सिस तुमको जो जानना था तुम जान चुके। मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मुझे मेलोई को फेस करने को बोला था, इसीलिए तुमको तो मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हमें पता है कि हे लाम ही पिछले जन्म में सुई सूट थी। तुम दोनों को तो एक साथ होना चाहिए। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? वो भले ही स्यूस्यूत हो, लेकिन मैं मनहीन नहीं हूं। क्यों नहीं? तुम तो कभी मरे ही नहीं। तुम्हारा दिल अभी भी धड़कता है, बस हमेशा से खुद को उससे दूर करते आए हो। भले ही तुम्हारा खून बदल चुका है, लेकिन दिल तो वही है ना। भूतकाल में तुम काफी नेक दिल थे, जो उम्मीद से जिंदगी को जीता था। कहाँ खो गया? इतने सालों में मैंने बहुत लोगों की फिलॉसफी सुनी है और मुझे उन पर यकीन है। तुम कहते हो जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लोग हिलाम के नजरिए से देखो, तब तुम समझ पाओगे। वो लोग जिनके लिए लड़ते हैं तुम्हारी तरह मुंह नहीं मोड़ लेते। तुम मानते नहीं, लेकिन तुम उसको पसंद करते हो, इसीलिए तुम इतने परेशान हो, है ना? हम अपने चैनल में के ड्रामा अपडेट्स, के पॉप अपडेट्स भी डालते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई सालों से हम ज्यादा दिन एक ही जगह पर नहीं रुकते, इसलिए कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। हम एक साथ खेलते थे, खाते थे। पहले सब कुछ बहुत बेकार था और मैं काफी बोर होता था, लेकिन जब से तुम आई, मानो जैसे पूरा घर खिल उठा। जैसे चारों ओर रोशनी छा गई, हवा भी काफी तेज हो गई। पहले रॉय बहुत चुपचाप रहता था, मानो कोई बेजान चीज पड़ी हो, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश है। वो बदल चुका है। बहुत सी चीजें मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई, क्योंकि मैं डरता था कि तुम विश्वास नहीं करोगी। लेकिन अब मुझे लगता है तुम सब कुछ जानती हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं। असल में मुझे सूरज की रोशनी नहीं पसंद, और ना ही मुझे इंसान खाना पसंद है, और ना ही मैं सोता हूं।
लेकिन 1000 सालों में मैंने ये सीख लिया है। हम दोनों ही वैम्पायर हैं, रॉय और मैं, पर मैं उससे अलग हूं। मैं एक प्योर वैम्पायर हूं। मेरे खून में एटर्नल लाइफ की ताकत है। लेकिन रॉय पहले इंसान था, मैंने उसको वैम्पायर बनाया, इसीलिए अंदर से वो एक इंसान की तरह है। तुमने रॉय को वैम्पायर में बदला? क्या तुमने उसे काटा था? नहीं 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 नहीं, तुमने बहुत मूवीज देखी हैं लगता है। मूवी में ऐसा होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। और हम अलग हैं। मैंने उसे काटा नहीं था, मैं बस चाहता था वो जिंदा रहे, इसीलिए मैंने अपना उसको खून दिया, और इसीलिए वो इतने सालों से जिंदा है और वैम्पायर बन गया। तुम्हें टीएक्स ने काटा था ना, लेकिन तुम ठीक हो, तुम वैम्पायर नहीं बनी। हमारे वैम्पायर क्लैन में टीएक्स जैसे घटिया लोग भी होते हैं जो इंसानों को मारकर उनका खून पीते हैं, लेकिन रॉय और मैं ऐसा नहीं करते। हम दोनों अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अचानक से मुझे बता रहे हो कि मानो जैसे तुम कह रहे हो कि इस दुनिया में भूत और एलियन जैसी चीजें भी होती है। मुझे नहीं पता आखिर तुम हो क्या। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम इंसानों को नहीं पता। हमें बस फर्क इतना है कि हमारे लिए खाना खून है और कुछ पावर्स जो इंसानों के पास नहीं होती, और हम हजारों सालों से हैं बिना इंसानों को पता चले। हमको समझ आए या ना आए, मैं तुमको बताना चाहता हूं, तुमने सपने में जिस सुई सूट को देखा वो रॉय की बीवी थी, वो तुम थी। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। तुम उसके दिल में पिछले 200 साल से हो। तो क्या हुआ? मैं अब सी स्वीट नहीं रही और ना ही मुझे उनके अतीत से कुछ लेना देना है। तुम उसको पसंद करती हो ना, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करता है, मदद करता है, तुम्हें हर्ट नहीं करता। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? इतने सालों से उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हें परेशानी क्या है फिर? जिंदगी भर किसी इंसान को चाहना, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी वैम्पायर के साथ कैसे जी सकते हैं। मेलॉय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत भूख लग रही थी। अरे बहुत टेस्टी हो। तुम्हें काफी परेशानी हो रही होगी ना जॉर्ज के वहाँ काम करने से। अरे तुम्हारे हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे बस झाड़ू पोछा करना होता है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? मैं उसके साथ हूँ, यही मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन अगर तुम हार गई तो? मैंने वो सब नहीं सोचा। मैं उसको बहुत चाहती हूँ और उसको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे यकीन है एक दिन वो मुझे जरूर अपना लेगा। मेलॉय, मानो किसी दिन तुम्हें पता चला कि जॉर्ज एक एलियन है और किसी दूसरी दुनिया से आया है, तब तुम क्या करोगी? मतलब? मान लो तुम्हें पता चला जॉर्ज एक मॉन्स्टर है, तब भी तुम उसे पसंद करोगी? जब तक वो जॉर्ज है मुझे उससे प्यार है। प्यार शक्ल या शरीर से नहीं, मन से होता है। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने ही कहा था कि
तुमने मेरी मदद सिर्फ सिंपैथी की वजह से किया है। मैं इन सब से बहुत मुश्किल से बाहर आ पाई हूँ और मैंने खुद से वादा किया है कि मैं और हम दोनों के बारे में नहीं सोचूंगी। क्योंकि अब तुम जान चुकी हो मैं सबसे अलग हूं। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं लॉक हीलाम हूँ, सिउसुत नहीं। जिसे तुम प्यार करते थे, चाहते थे 200 सालों से। मैंने ऐसा नहीं सोचा। जब मैंने तुमको पहली बार देखा मैंने खुद को हमेशा कहा कि तुम सिउसुत नहीं हो। मैंने तुमको जितना अवॉइड करने की कोशिश की उतना ही मैंने तुमको मिस किया। तुम कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी परेशानी हो। यह मुझे काफी अच्छा लगता है कि जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है वो सिर्फ तुम हो। अभी भी और भविष्य में भी ये नहीं बदलेगा। 200 साल पहले मैं सिउसुत को प्यार करता था, लेकिन अब जिसने मेरे दिल में प्यार जगाया है वो है लोक हेलाम। मैं हमेशा झिझकता था क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाएगा। टीएक्स के आने के बाद मुझे समझ आया अगर मैंने जाने दिया तो बहुत अफसोस होगा। 200 साल पहले मैंने सिउसुत को खो दिया था और अपने खुशियों को भी, लेकिन मुझे दोबारा मौका मिला है प्यार जानने का। मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इंतजार करूंगा। मैं बस तुमको बताना चाहता था 200 साल पहले मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं फिर से जीना चाहता हूं। मैंने 200 साल से इस गंध को ढूंढी। बाहर निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो। ठीक है, पर दोबारा मत आना, क्योंकि तुमने मेरे सारे कपड़ों में लोमड़ी की गंध फैला दी है। तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊं? बेवकूफ हो क्या, या दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम जानते हो कि मैं खून पीता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे बकवास से सवाल पूछ रही हो। तुम खाना बनाना चाहती हो मेरे लिए? ठीक है, मैं चाहती हूँ। नीचे रखो इसे लोमड़ी। पागल औरत कहेंगी।
मैं बस तुमको देखना चाहता था। मैंने एक ओकरीना बनाया है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। मैंने ये कभी किसी को नहीं दिया। बचपन से ही मेरे शरीर में कोई भी म्यूजिकल सेल नहीं है और ना ही मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। ये मुझे देना बिल्कुल बेकार है। अरे ये तो रॉय है। हेलो। हाय। देखो आज मैंने कितना सारा सामान खरीद लिया है। आज तुम हमारे साथ ही डिनर करना, ठीक है? चलो। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना? रॉय, क्या तुम ठीक हो? ये तो काफी आसान है। काफी अच्छी स्मेल आ रही है खाने की। मैं बस पोर्क सूप बना रही हूँ। लेकिन मुझे सूप बनाना नहीं आता। पोर्क सूप बनाने के लिए तुम्हें पहले पानी को अच्छे से उबालना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजों को उस पे मिलाना होगा। कुछ लोगों की तरह जो कि बाहर से एकदम बहुत ही सख्त होते हैं, लेकिन दिल उनका बहुत ही नरम होता है। ये सूप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनका दिल भरा हुआ होता है ना? हे इलाम, भूलना मत, तुम पूरा अपना सूप खत्म करना, ठीक है? कोशिश करूंगा। वहाँ से जरा वो सब्जियां हटा मैं दो। हेल्प करता अरे हूँ। नहीं, मैं करी हूँ। कोई बात नहीं। तुम्हें तो क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, थैंक यू। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। अरे नहीं, सूप गिर रहा है लगता है। तुम्हें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर ये करने की क्या जरूरत? लेकिन नॉर्मल लोग अवॉइड नहीं करते। मैंने तुमको एक बार डरा दिया था। आंटी को डराना नहीं चाहता। तुम थोड़े टाइम में ही रिकवर कर जाओगे, है ना? तुम्हें मरहम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मॉम के लिए मैं तुम्हें मरहम लगा देती हूँ। ऐसी चोट से मैं ठीक हो जाता हूँ जल्दी, पर मुझे भी दर्द होता है। पहले मैं खुद को इग्नोर करता था, लेकिन तुम्हें दुखी देखकर मुझे दुख होता है। तुम हर्ट होती हो तो मैं परेशान हो जाता हूं। तुम्हें खुश देखता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। तब मैंने डिसाइड किया मैं और खुद को झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मुझे पसंद हो। क्या तुम ठीक हो? तुम बर्तनों को धो देना। क्या? बाहर का लाइट टूट गया है, तुम आके बदल देना। चले जाओ यहां से तुम अभी, और दोबारा हेलाम को परेशान मत करना। मुझको पता है तुम्हें उसके लिए चिंता है, पर फिक्र मत करो, मैं उसे फिर से दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरी बार तुमने उसको रुलाया था तभी यह खो दिया था तुमने। फ्यूचर में भी उसे दूर रहना। हेलाम को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं तुम दोस्त के तौर पे उसका ख्याल रखते हो, लेकिन ये बात जान लो कि उसके दिल में सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। मैं जानता हूं मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है और उसको भी इस बारे में पता है। मुझे लगता है उसके अच्छे दोस्त होने के नाते तुम हमारी मदद करोगे। तुमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, उसको मिनरल वाटर पसंद है, जूस बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। वो फूडी है लेकिन उसको बाहर का खाना पसंद नहीं है। 11 साल की उम्र में उसने टीवी में जूडो देखा, तब से उसको जूडो पसंद है। वो ब्रेकफास्ट करती है लेकिन उसको लंच बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते। इतने दिनों से तुम
सिर्फ उसके दोस्त हो। हम दोनों अभी तक सिर्फ दोस्त हैं क्योंकि मैंने अपने दिल की बात उसे नहीं बताया। हम बचपन से एक साथ हैं, 10 सालों से फीलिंग्स है, इसीलिए मैं नहीं हारूंगा। मुझे लगता है तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। अगर तुम इसी तरह करोगे तो शायद एक दिन तुम उसके दोस्त भी नहीं रहोगे। मैं साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो, बस इंतजार करो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं जल्दी ही लव इन टाइम में जो हमने डबिंग किया है उसकी लाइव डबिंग अपलोड करूंगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।